यू आर द प्लेसिबो की सीरीज चैप्टर 3 को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे कि फीलिंग्स आर मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द बॉडी। इसे नॉर्मल भाषा में जैसे हम कहते हैं फीलिंग्स इज द सीक्रेट, ये उसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी फीलिंग्स के लैंग्वेज में ही काम करती है। हमारी बॉडी किस तरह से काम कर रही है वो उसकी फीलिंग्स बता देगी। नॉर्मली देखा जाता है कि जैसे फीवर आने से पहले ही फीलिंग्स आ जाती है कि समथिंग, आपको फील हो जाएगा कि समथिंग इज़ नॉट गुड। आप किसी ऐसे इंसान से मिलने से पहले जिसको कि आप नहीं पसंद करते हैं, एक एंग्री फीलिंग्स पहले से आ जाती है, या कोई ऐसा इंसान जिसे देख के जिसे आप प्यार करते हैं उसको देखने से पहले ही वो फीलिंग्स आ जाती है। या फिर जब कभी किसी बात से आप गुस्सा हैं तो वो आपकी फीलिंग्स बता देगी। The emotions you continuously feel based on your automatic thinking will condition the body to memorize those emotions that are equal to unconscious hardwired mind and brain. Your emotions are continuously feel, जो आप ऑटोमेटिक थिंकिंग से फील करते हैं वो हमारी माइंड एंड बॉडी की में कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे कि कंटिन्यूसली लगातार आप किसी सैडनेस के स्टेट में है या एंगर के स्टेट में है तो वो हमारी माइंड एंड बॉडी उसको हार्ड वायरिंग कर देगी। यानी कि अगर लगातार आप एंग्री स्टेट में रहे या फिर सैडनेस के स्टेट में रहे तो फिर धीरे धीरे वो माइंड बॉडी का एक पैटर्न बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कि कोई इंसान गुस्सवर है, गुस्से वाला है, या कोई इंसान बहुत काम एंड क्वाइट है, तो वो उसका वही रीज़न है कि कंटिन्यूअसली अगर आप महीनों सालों तक अगर एंग्री स्टेट में रहे तो वो माइंड एंड बॉडी का पैटर्न बन जाता है। That means this conscious mind isn't really in charge। और उसके बाद नॉर्मली जो लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, कुछ लोग जो कहते हैं मुझे गुस्सा आता है, मीन्स दे कांट कंट्रोल। तो इसका यही रीज़न है कि कॉन्शियस माइंड इजंट कंट्रोल। आप चाहते हैं कि नहीं किसी ऐसा कोई ऐसी बात हो जाए या कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए कि जिस पे आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन बहुत से लोग हैं नहीं चाहते या बाद में रिग्रेट करते हैं, बट वो नहीं कर पाते हैं। इसका यही रीज़न है कि कॉन्शियस माइंड इंचार्ज नहीं है। जो सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है, इंसान उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। The body has subconsciously been programmed and conditioned in a very real way. It becomes its own mind। धीरे धीरे हमारी बॉडी अपना माइंड बना लेती है। जैसे कि कोई इंसान लगातार बहुत दिन तक अगर बीमार रहता है तो उसकी बॉडी एक बीमार माइंड बना लेती है, यानी हमारी बॉडी एक अपना माइंड बना लेती है। जैसे कि कोई एक बीमार इंसान है तो उसकी बॉडी एक बीमार इंसान की तरह ट्रीट करेगी। कोई इंसान एनर्जेटिक है तो उसकी बॉडी एनर्जेटिक इंसान के एनर्जेटिक वे में ट्रीट करेगी। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा माइंड प्रोग्राम होता जाता है, हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपना माइंड खुद बना लेती है। यानी अब जिस तरह से कि एक किसी इंसान का अगर लेग वीक है या लेग में पेन है तो वो लेग एक तरह से उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है कि उसका एक माइंड बन गया, उसने अपना माइंड बना लिया कि आई एम वीक। जस्ट लाइक इसे अगर इस तरह से समझे कि किसी इंसान को चलने में दिक्कत हो रही है, उसे वीक फील हो रहा है, तो इसका यही मतलब है कि हिज लेग इज जस्ट थिंकिंग आई एम वीक। यही कि धीरे धीरे हमारी बॉडी अपना माइंड खुद बना लेती। इवेंचुअली व्हेन दिस लूप ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग एंड देन फीलिंग एंड थिंकिंग हैज़ बीन ऑपरेटिंग लॉन्ग इनफ, आवर बॉडी मेमोराइजेज द इमोशंस दैट आवर ब्रेन्स हैव सिग्नल्ड आवर बॉडीज टू फील। धीरे धीरे जैसे थिंकिंग एंड फीलिंग का वो एक लूप चला जाता है, अगर बहुत दिन तक ऑपरेटिंग लॉन्ग इनफ, काफ़ी दिन तक अगर बनता चला गया, आवर बॉडी मेमोराइज इमोशंस दैट आवर ब्रेन्स हैव सिग्नल्ड आवर बॉडी टू फील। धीरे धीरे हमारी बॉडी उस तरह से मेमोराइज कर लेती है। जैसे कि बहुत दिन तक अगर कोई इंसान बीमार रहा तो उसे रिकवरेट करने में टाइम इसीलिए लगता है कि हमारी बॉडी उसको मेमोराइज कर लेती है। कि कोई इंसान अगर बीमार रहा तो हमारी बॉडी उसको याद कर लेती है, जिस तरह से मेमोराइज कर लेती है कि मैं बीमार पड़ा हूँ और अभी भी उसे ऐसा ही फील होगा और उसकी मेमोरी में वो चली जाती है। यही रीज़न है कि बीमार पड़ने के बाद रिकवरेट करने में टाइम लगता है।
The cycle becomes so established and ingrained that it creates a familiar state of being, one based old information and that keeps recycling. जो पुरानी इंफॉर्मेशन चली गई है माइंड और बॉडी में, उसी की रिसाइकलिंग होने लगती है. Those emotions which are nothing more than chemical records of past experiences are driving our thoughts and are being played out over and over again. लगातार अगर इस तरह के थॉट्स का एक पैटर्न बनता चला गया तो अब उसकी प्रोग्रामिंग हो गई, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. अगर वो नेगेटिव वे में प्रोग्राम हो गई तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक. तो क्यों ना इसे हम पॉजिटिव वे में प्रोग्राम करने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करें. एक इसकी शुरुआत मैं पहले भी बोल चुकी, इसकी शुरुआत एक थॉट से होती है. थॉट्स के अकॉर्डिंग फीलिंग्स हमारी बॉडी जनरेट कर देती है एंड धीरे धीरे हमारी बॉडी अपना माइंड खुद बना लेती है. अगर हम एक हैप्पी थॉट्स अपने माइंड में कंटिन्यूअसली देंगे तो धीरे धीरे हमारी बॉडी एक हैप्पी इंसान की बॉडी बना लेगी, हैप्पी एनर्जेटिक मोर एक्टिव बॉडी बना लेगी एंड धीरे धीरे उसको उसकी मेमोरी बना लेगी एंड अपना माइंड खुद बना लेगी कि आई एम जस्ट लाइक कि आई एम हेल्दी बॉडी, आई एम हैप्पी बॉडी. वो अपना माइंड खुद बना लेगी. इसे मैं नेगेटिव वे में एग्जांपल दे के समझाती हूँ, बट इसे हम चेंज करके, क्योंकि हमारा पर्पस है कि हमको एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना, एक अनहेल्दी माइंड एंड बॉडी से किस तरह हम हेल्दी माइंड एंड बॉडी की तरफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. इसके लिए थॉट के लेवल पे हमें चेंजेस करने होंगे, क्योंकि ये एक हार्ड वायरिंग हो जाती है माइंड एंड बॉडी के लेवल पे. तो जब नेगेटिव वे में हो सकती है तो पॉजिटिव वे में भी हो सकती है. एक मोटिवेटेड इंसान की बॉडी, आपको बॉडी लैंग्वेज ही दिख जाएगी कि ही इज़ मोटिवेटेड. उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके बात करने का अंदाज, उसकी थिंकिंग पैटर्न, उसका एक वे बन जाता है. सॉरी. दोज इमोशंस which are nothing more than chemical records of the past experiences are driving our thoughts and are being played out over and over again. As long as this continue, we are living in the past. इस तरह से हम पास्ट में जीते रहते हैं. जो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हम पास्ट में उनके साथ अगर कुछ नेगेटिव इवेंट्स हो गए तो दे कांट फॉरगेट, और उसी लिए किसी ने उनके साथ गलत किया तो वो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हम माफ़ नहीं कर पाते. कुछ लोगों ने अगर उनके साथ कुछ ऐसा बैड इंसिडेंसेस हो गया, कुछ नेगेटिव इंसिडेंसेस हो गए, किसी ने उनके साथ बुरा किया, वो पास्ट को नहीं भुला पाते हैं. इसका भी यही रीज़न है. No wonder it's so hard for us to change our future. डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि नो वंडर कि हम अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं, लोग चाहते हैं, आखिर नेगेटिविटी में, एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में कोई नहीं रहना चाहता. लेकिन जो एक बार इस लूप में फंस गया वो बाहर नहीं निकल पाता. इसका यही रीज़न है कि हमारे माइंड में जो थॉट गया उसके अकॉर्डिंग फीलिंग्स जनरेट हुई, हमारी बॉडी ने उससे मैच करता हुआ एक अनदर थॉट माइंड में आया एंड धीरे धीरे हमारी बॉडी ने एक अपना ओन माइंड बना लिया एंड माइंड एंड बॉडी का एक कनेक्शन बन गया एंड होल पर्सनालिटी जो एक बन जाती है, एक डिप्रेस्ड, एंग्शियस, एंग्री एक पर्सनालिटी ओवर सर से पांव तक जिसे कहते हैं कि वो बन जाती है, तो बन जाती है, जिसे तोड़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है. लेकिन अगर ये एक नेगेटिव पैटर्न बन जाता है और इसे तोड़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है तो ये पॉजिटिव पैटर्न भी तो बनाया जा सकता है जिसे कि तोड़ना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो हमें यूज़ करना है इसे एक पॉजिटिव और हेल्दी माइंडसेट और एक पॉजिटिव और हेल्दी बॉडी बनाने में, जिसे तोड़ना डिफ़िकल्ट हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पस है एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी को बनाना. उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.